नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। भारतीय टीवी पर आज एक ऐसे केस की बात करेंगे, मतलब एक ऐसे कांड की हम बात करने वाले हैं जिससे पूरा देश झकझोर उठा था। देखिए, देश को झकझोर देने वाला एक कांड, नोएडा के निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को 19 साल के बाद राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी केस में भी बरी करते हुए जल्द रिहाई करने का आदेश दिया है। नोएडा की कोठी में बच्चों के साथ जघन्य अपराध का आरोपी सुरेंद्र कोली अब खुली हवा में सांस लेगा। खौफनाक कांड के बाद इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब कोली को फांसी का फंदा लगने ही वाला था, लेकिन महज कुछ घंटे के अंतराल से वह सजा पाने से बच गया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2011 में एक बार सुरेंद्र को फांसी की सजा हुई, लेकिन राज्यपाल से अपील के बाद सजा टल गई। इसके बाद फिर 2 सितंबर 2014 में फांसी की सजा मुकर्रर हुई। इस बार राष्ट्रपति के पास याचिका गई, लेकिन खारिज कर दी गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कोली को फांसी देने के लिए 2 सितंबर 2014 को एक और वारंट जारी किया, जिसमें 7 सितंबर 2014 से 12 सितंबर 2014 के बीच किसी भी दिन सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश दिया गया। इसके 2 दिन बाद ही कोली को फांसी देने के लिए गाजियाबाद की डासना जेल से मेरठ के जिला कारागार ले जाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि डासना में फांसी देने की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद ही कोली को यह पता चला कि उसे फांसी दी जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में 6 सितंबर को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई बहाल करने की अर्जी दायर की। शीर्ष न्यायालय ने 8 सितंबर 2014 को देर रात 1 बजे मृत्यु वारंट पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी, लेकिन वहीं फिर 7 सितंबर 2014 को मेरठ के सेंट्रल जेल से एक खबर निकलती है कि निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को सोमवार को फांसी दी जा रही है। रविवार का दिन था, इसीलिए कोर्ट बंद था। इसको लेकर नामचीन वकील इंदिरा जयसिंह रात को ही उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RM लोढ़ा से मिलने का वक्त मांगती है। चीफ जस्टिस इंदिरा जयसिंह को मीटिंग का वक्त देते हैं, जिसके बाद रात करीब 11:45 पर एक सीनियर चीफ जस्टिस HL दत्तू के घर पर स्पेशल अदालत लगती है। अदालत के खत्म होते होते मेरठ सेंट्रल जेल को खबर दी जाती है कि कोली की फांसी 7 दिन के लिए रोक दो। दरअसल इंदिरा जयसिंह कोली को इंसाफ का एक और मौका देने के हक में थी। उनका मत है कि कोली को फांसी पर टांगने से पहले कानून के मुताबिक एक बार और उसके मामले की ओपन कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। HL दत्तू के घर पर लगी स्पेशल अदालत में भी जय सिंह दलील देती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के एक आदेश के अनुसार फांसी के ऐसे मामलों में जिनमें रिव्यू पिटीशन भी खारिज किया जा चुका हो, आरोपी को फांसी देने से पहले ओपन कोर्ट में एक बार उसके मामले की सुनवाई की जा सकती है। लिहाजा सुरेंद्र कोली को भी एक और मौका दिया जाना चाहिए। रात का वक्त था। रात को 1 बजने से कुछ समय पहले ही स्पेशल अदालत अपना फैसला सुनाती है। सुरेंद्र कोली के मामले में दोबारा सुनवाई के लिए इंदिरा जयसिंह को 1 हफ्ते का वक्त देते हुए कोली की फांसी पर भी हफ्ते भर के लिए रोक लगा दी जाती है। सबसे पहले फोन कर मेरठ के DM SP को इसकी जानकारी दी जाती है। उन्हें आधी रात गए नींद से जगाकर कोली की फांसी को अगले हफ्ते तक रोके जाने की जानकारी दी जाती है। साथ ही उन्हें अदालत के आदेश की लिखित कॉपी मिलने तक के लिए रुकने को कहा जाता है। इसके बाद एक बार फिर 12 सितंबर को फांसी देने पर रोक लगा दी गई और मामले पर सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की गई। इस बीच कोली को वापस डासना जेल ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने
28 अक्टूबर 2014 को उसकी याचिका खारिज कर दी। इसके 3 दिन बाद पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया। इसके परिणाम स्वरूप कोहली की मौत की सजा को इस मामले में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। कोहली ने जो किया था नोएडा के कोठी में, इससे पूरा देश दहल गया था और पूरे देश के लोग ये डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि कोहली को फांसी हो, कोहली को फांसी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल के बाद निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली को राहत दी है। आप लोग बताइए, क्या सुरेंद्र कोहली को फांसी होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ आप हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।